नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि जो कॉम्प्रीहेंशन है, अपठित गद्यांश पद्यांश, वो आजकल हर पेपर में आता है। चाहे सीटेट हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे झारखंड टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे केवीएस हो, या फिर आपका कोई भी पेपर हो, आजकल हर पेपर में कॉम्प्रीहेंशन आता है। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चाहे पैसेज हो चाहे पोयम हो, हर ये कॉम्प्रीहेंशन में आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और हम आपके लिए कोई पुराना कॉम्प्रीहेंशन नहीं, सी टेट 2023 का ही एक कॉम्प्रीहेंशन लेकर ये डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़, हो सकता है कि यहाँ पर जो बीपीएससी वाले बच्चे हैं उनको लगे कि मैम हमें तो पैसेज आता है, हम पोयम का क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जो दिसंबर में आपका पेपर हुआ था, दिसंबर 2023 में आपका बीपीएससी का जो पेपर हुआ था, उसमें एक पोयम आई थी। हालांकि वो पैसेज के रूप में लिखी हुई थी, क्योंकि इस तरह लंबे रूप में नहीं लिखी हुई थी, लेकिन एक पोयम आई थी। तो आपको पोयम भी आ सकती है, पैसेज भी आ सकता है। तैयारी आपको दोनों की करनी है, ठीक है। और मेन बात क्या है, बात पोयम या पैसेज की है ही नहीं, बात इतनी सी है, कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली क्यों दिया जाता है। कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है कि अगर आप कोई भी चीज़ समझ रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़कर आपने कितना समझा। अब जैसे आप आगे जॉब में जाएंगे, तो जॉब में अगर आपको बाई चांस कोई मेल दी गई है, आपको कोई मैसेज दिया गया है, तो आप उस चीज़ को पढ़कर कितना समझ रहे हैं। आपकी समझ पे प्रश्न उठाया जाता है जब आप कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, आपकी समझ चेक की जाती है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और बेसिकली आज मैं आपके साथ पोयम कॉम्प्रीहेंशन डिस्कस करने जा रही हूँ। तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, जो पैसेज होता है ना, वो तो आप बस पढ़िए, उसका आंसर दीजिए, क्योंकि बात स्पष्ट रूप से लिखी गई होती है, घुमा फिरा कर नहीं। परंतु ये कविता है फ्रेंड्स, कविता में बात को हमेशा घुमा फिरा कर कहा जाता है, संकेतों के माध्यम से कहा जाता है। तो केवल शब्दों को नहीं, उनके पीछे छिपे भाव और अर्थ को समझिए कि एक्चुअल में जो पंक्ति, जैसे एक पंक्ति लिखी हुई है कि अरे मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी, तो सिर्फ एक पंक्ति पढ़कर आपको मतलब पता नहीं चलेगा। यकीन मानिए, जब तक आप पूरी कविता पढ़ नहीं लेते, ठीक है ना, पूर्व का पश्चिम से लिंक बिठा नहीं लेते, उत्तर से दक्षिण का लिंक बिठा नहीं लेते, आप कविता को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप प्रकृति का वर्णन कर रहे हो और एंड में जाकर पता चले कि आप तो प्रकृति का वर्णन कर रहे थे, लेकिन वो आप देश की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे थे, कि कहाँ श्रृंगार रस से प्रारंभ हुआ और कहाँ वीर रस पे जाके खत्म हुआ। तो ये चीज होती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और पूरी कविता एक मुख्य विषय पर आधारित होती है, उसे पहचान कर उत्तर दे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि पोयम में गलती क्या करते हैं कि आपको प्रश्न पूछा गया है, बस जो सामने लिखा है उसका उत्तर दे दिया। नहीं, वो जो सामने शब्द लिखा हुआ है उसके पीछे कौन सा भाव है, पोयम एक्चुअल में किस विषय पर है, उस अनुसार उत्तर देना है। और आई होप कि ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये आपकी बहुत मदद करेंगे। केवल 6 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केवल 6 प्रश्न। तो देखिए, प्रारंभ करते हैं। और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक क्या कहते हैं कि आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर खुद ना दे दें, आप हमारा आंसर नहीं देखेंगे। ओके, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को चाहे पॉज कर करके देखिए, लेकिन पहले हर क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन, और पहले पोयम क्या है, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं, गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर, चल आगे बढ़ तूफानों से ना डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी सहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। ये आपकी छोटी सी कविता है, पेपर में आपको इतनी ही कविता आएगी, लंबी कविता नहीं आएगी। अब प्रश्न क्या है, कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है, बताइए जरा। और मैं चाहती हूं कि पहले आप आंसर दें और फिर हमारा आंसर देखें। ऑप्शंस क्या क्या। और प्लीज एक और चीज, जब तक चारों विकल्प ना पढ़ लेना, कृपया करके उत्तर मत दीजिएगा। बच्चों में ये क्रेज बहुत होता है कि बस पहले या दूसरा ऑप्शन पढ़ा, अगर उन्हें लगा दूसरा ऑप्शन सही है, वो आगे पढ़ते ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसा मत करिएगा। चारों विकल्प इंपॉर्टेंट होते हैं, चारों को पढ़कर समझिए और उसके बाद उत्तर दीजिए। आप कहेंगे मैम क्या बात कर रहे हैं, पेपर में इतना टाइम ही कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ पढ़ने की स्पीड बढ़ानी है, रीडिंग स्पीड बढ़ानी है। ओके, यही प्रैक्टिस है आपकी कॉम्प्रीहेंशन में। तो स्वप्न देख पाना, धन संपदा का होना, अनुकूल परिस्थितियां होना, या निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना। आई गेस ये तो बहुत बिल्कुल सिंपल है कि कुछ भी हो, चाहे तूफान है चाहे कुछ है, निष्ठा और दृढ़ इच्छा शक्ति होना, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। क्योंकि जिंदगी में तूफान तो आएंगे ही आएंगे, खुशियां चाहे ना आए, दुख हमेशा आएंगे। दूसरा, स्वप्न देख पाना, जिस सपने हर कोई देखता है, सपना तो कोई भी देख लेता है, लेकिन सपने देखकर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर सपने पूरे होते हैं। ओके, तो 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति। अब ये टिपिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहां पर बच्चे बहुत फंसते हैं और फंसे थे। सी टेट में जब बच्चे आंसर देकर आए, ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दे दिया था।
ट्राई कीजिए एक बार इसका आंसर। मैं ज़रा साइड में होती हूँ और आप इसका आंसर ज़रा एक बार ये सोचिए क्या होगा कि जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति मानव को सशक्त बनाती है, सदैव बनी रहती है, सदैव नहीं रहती और मानव को हरा देती है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो पोयम है ना या पैसेज है, जो कॉम्प्रीहेंशन है, वहां पर आपको अपनी जीके कम और जो कॉम्प्रीहेंशन में दिया गया वो आपको ज़्यादा अप्लाई करना है, क्योंकि कभी कभी आपका मतलब जीके कुछ और कहता है, कॉमन सेंस कुछ और कहता है, पैसेज में कुछ और दिया गया होता है, तो आपको आंसर पैसेज के अकॉर्डिंगली देना है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए कि जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति, अब यहां पर बच्चों ने जानते हैं गलती क्या की थी, उन्होंने सी ऑप्शन चूज किया, सदैव नहीं रहती। फ्रेंड्स, वो तब होता जब होता कि जीवन में दुख और निराशा की स्थिति केवल एक स्थिति होती, कि केवल एक स्थिति, तो वो सदैव नहीं रहती, लेकिन सुख दुख आशा निराशा सदैव बनी रहती है। ये आपका सही उत्तर आना था, सेकंड ऑप्शन, कि भाई जीवन में सुख दुख तो चलते ही रहते हैं, मतलब अच्छा और बुरा दोनों चलते रहते हैं हमेशा। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा सुख रहेगा या हमेशा दुख रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी नहीं, आपका बी ऑप्शन आना था कि सदैव बनी रहती है। ओके, अगला देखिए, शहर का अर्थ क्या है। और फ्रेंड्स, कॉम्प्रीहेंशन में आपको पर्यायवाची विलोम के काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहां पर भी देखिए, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, अनेकार्थी शब्द पढ़े हैं ना, ले उसी प्रकार आपको देखना कि जो शहर शब्द पूछा गया है पूरी पोयम में वो कहां पर है और उसके अनुसार उत्तर देना है। जैसे कि एक दिन आएगी अपनी शहर। अब जानते हैं कभी कभी जो शायरो शायरी में इंटरेस्ट रखते हैं, शहर या सहरा को, ठीक है ना, ये रेगिस्तान को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे शहर मतलब रेगिस्तान नहीं है कि एक दिन आएगा अपना रेगिस्तान, नहीं, लेकिन एक दिन आएगी अपनी शहर, यानी कि एक दिन अपनी भी शाम आएगी या एक दिन अपनी निराशा आएगी, प्लीज, एक दिन अपनी रात आएगी, नहीं, एक दिन अपनी सुबह आएगी। और यहाँ पे कहीं पे दिया नहीं गया, लेकिन वो आपको खुद समझना है कि शहर का मतलब क्या है, कि है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर, कि एक दिन हमारी भी सुबह आएगी, यानी एक दिन हमारी भी अच्छे दिन आएंगे। ओके, तो ये बात सभी को याद रखनी है। और उसके बाद आपका अगला प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आजकल ना ये आपको आशय वाले क्वेश्चन या फिर इस प्रकार के कि कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। और जानते हैं स्टिल बच्चे ने इसमें आंसर गलत किया हुआ था, मतलब जिस बच्चे का मैंने क्वेश्चन पेपर लिया उसने गलत किया हुआ था। ये प्रश्न बहुत अच्छे से करिएगा, मैं चाहती हूं कि टाइम लें आप 2 मिनट लीजिए, 3 मिनट लीजिए, क्योंकि यहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने में आप पूरा टाइम लीजिए, लेकिन इतनी तैयारी फिर करनी है कि पेपर में आप फटाफट आंसर दें। तो देखिए जरा, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, गर लक्ष्य जो साधा है तूने, कि अगर तूने लक्ष्य साधा है, तो ये कोई मनोबल को बढ़ा नहीं रही, ये तो बात को बता रही है। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, ये भी नॉर्मल हो रहा है, मेन है ये दोनों, कि एक दिन आएगी अपनी शहर जो मनुष्य के मनोबल को बढ़ा रही है, या फिर चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो ये तो केवल खैर बताया जा रहा है कि भाई तुम्हें आगे बढ़ना है, लेकिन एक दिन आएगी अपनी शहर ये मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है कि अच्छा समय भी आएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। कि जो मतलब आपकी आशा कैसे बढ़ती है, आपका मनोबल कैसे बढ़ता है, जब आपको आशा की किरण दिखती है कि हाँ हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। ठीक है ना, नॉट द अदर वे अराउंड। आगे देखिए, कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं कि यहां पर जो है कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है। एक दिन आएगी, है रात अंधेरी, सागर में उतर, जो सादा है तूने, जरा जल्दी से उत्तर देंगे इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में काफी आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। प्लीज सभी बच्चे इसका आंसर देंगे कि कविता में मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है। और ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कविता को कम से कम 2 बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा, या बल्कि एक बार ही पढ़िए, लेकिन ध्यान से पढ़िए कि जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं, गर लक्ष्य जो सादा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर, चल आगे बढ़ तूफानों से ना डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। और देखिए, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो अल्टीमेटली तो यही है कि कुछ भी हो जाए आगे तो बढ़ना है ही है, तो सागर में उतर। सी ऑप्शन यहां पर आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन आएगा। ओके, ये चीजें यहां पर, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी के साथ साथ फिक्र का समानार्थी क्या है, अब यहां पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिक्र मतलब नॉर्मली वही है कि है रात अंधेरी फिक्र है क्या। फिक्र मतलब क्या होता है, चिंता, डरना, चुनौती या चिता। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए,
चिंता और चिता केवल बिंदु का फर्क है। और बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, कुछ बच्चों की आदत होती है नीचे से विकल्पों को पढ़ना, तो वो चिता देख कर उन्हें लगता है कि भाई यहाँ पे बिंदु ना हो सकता है मिसप्रिंट हो, तो वो डी ऑप्शन फटाफट चूज कर देते हैं। और बाद में वो जब ए ऑप्शन देखते हैं उन्हें पता चलता है नहीं, चिंता था। लेकिन अब क्या करें, OMR शीट में आप आंसर फिल कर चुके हैं, अब वापस जाने का तो रास्ता है ही नहीं। तो कृपया करके जब तक चारों विकल्प नहीं पढ़ते उत्तर मत दीजिएगा। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, चिंता का फिक्र, ठीक है ना। और अब यहां पर आपका अंतिम प्रश्न आता है कि जो ये आपको कविता दी गई है इसमें कौन सा काव्य रस है। तो आई होप कि ये जो कुछ क्वेश्चंस हमने किए उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कॉम्प्रीहेंशन को ध्यान से पढ़ना है और फिर उत्तर देना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। हाँ, जल्दबाजी भी कीजिए लेकिन यहाँ पर पूरा अभ्यास करने के बाद। जब बार बार आप यहाँ पर गद्यांश पद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे तब पेपर में आपकी इतनी हैबिट हो चुकी होगी कि आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो बढ़ चुकी होगी और आप फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो प्लीज इस पूरी कविता में कौन सा काव्य रस है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाइएगा। और टीचिंग परीक्षा के चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ऐसे और भी महत्वपूर्ण सेशन हम आपके लिए अवश्य लेकर आएंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।